नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बधाई देना चाहूँगा। हमारे एसआरजे खेती चैनल पे 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी हम 1 लाख सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर देंगे और बहुत जल्दी 1 मिलियन भी। तो आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। तो अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो किसान भाई नहीं किया है वो कर लीजिए, और जो किसान भाई किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है, दोस्तों अगर आपकी धान की फसल अभी भी पीली नज़र आ रही है, धान के पत्ते जो हैं उसमें कुछ धब्बे आपको नज़र आ रहे हैं कत्थई रंग के, तो आपकी फसल पे अभी क्या हो गया, आपकी फसल पे हो सकता है अभी खैरा रोग का अटैक हो गया हो। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि धान में खैरा रोग के लक्षण, उपाय और हमें जिंक का प्रयोग कब करना चाहिए। आप सभी को पता ही होगा, धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी की वजह से ही होता है। तो इसका निदान कैसे करना है, पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम जानते हैं धान में खैरा रोग के लक्षण। तो दोस्तों, खैरा रोग का जो लक्षण होता है वो आपको कई अवस्था में दिखाई दे जाता है, मतलब पौधशाला से यानी नर्सरी वाली अवस्था से लेके बालियाँ निकलने तक इसमें आपको ये जो लक्षण होते हैं वो दिखाई दे जाते हैं। तो जो लक्षण होते हैं वो आपको ये दिखाई देते हैं कि जो आपके पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर आपको छोटे छोटे पीले रंग के धब्बे नज़र आएंगे, या फिर बड़े भी धब्बे हो सकते हैं। बाद में पीले रंग के जो धब्बे होते हैं धीरे धीरे वो कत्थई रंग में बदल जाते हैं, जिससे आपके जो पत्ते होते हैं वो सूख जाते हैं। वक्त के साथ साथ जैसे धब्बे बढ़ते जाते हैं आपका पत्ता जो है वो सूख जाता है। तो कैसे हम इसका उपाय करें, कैसे हम इससे बचाव करें, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, दूसरे लक्षण की अगर हम जानें तो जो रोगग्रस्त पौधे होते हैं उनकी जो बालियाँ होती हैं वो नहीं बन पाती हैं, पौधे की जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, पौधे काफ़ी बौने रह जाते हैं, काफ़ी छोटे रह जाते हैं। सामान्य पौधे की अपेक्षा आपके जो पौधे हैं वो छोटे रह जाते हैं। पौधे की जो जड़ें होती हैं वो सही से विकास नहीं कर पाती हैं, पौधे में बालियाँ नहीं बन पाती हैं। अगर बालियाँ बनती भी हैं तो उन बालियों में दानों की संख्या कम रह जाती है। इससे आपकी फसल में काफ़ी नुकसान हो जाता है, काफ़ी कम पैदावार आप ले सकते हैं। और अगर बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रकोप हो जाता है तो आपकी पूरी फसल भी बर्बाद हो जाती है, यानी काफ़ी खतरनाक बीमारी हम इसे कह सकते हैं। सबसे खतरनाक बीमारी हम इसको बोल सकते हैं। तो आज हम पूरी जानकारी आपको इस संबंध में देने वाले हैं कि अगर आपकी धान की फसल में खैरा रोग लग गया है या फिर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को पहले से ही पता होगा जो खैरा रोग धान में लगता है वो जिंक की कमी की वजह से लगता है, लेकिन लक्षण दिखाई देने के बाद हमें क्या करना है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें जिंक की कमी ही क्यों होने देनी है। तो जिंक की पूर्ति के लिए आपको क्या करना है। जिंक की पूर्ति के लिए आपको अपने धान की फसल में जिंक का इस्तेमाल करना होता है। जिंक सल्फेट आता है, जिलेटेड जिंक आता है, या फिर जो आपका EDTA जिंक आता है। तो सबसे पहले हम इनकी मात्रा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आमतौर पे जिंक 3 तरह से आते हैं। पहला आता है मोनो जिंक 33% वाला, जिसमें आपको 33% जो जिंक होता है वो पाया जाता है और 15% इसमें सल्फर पाया जाता है। जो आपका दूसरा जिंक आता है उसमें केवल 21% जिंक पाया जाता है, यानी 21% जिंक। जो तीसरा जिंक आता है EDTA जिंक यानी जिलेटेड जिंक, इसमें 12% जिंक पाया जाता है और इसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल छिड़काव के रूप में, स्प्रे के रूप में करते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों जिंक के बारे में जान लेते हैं, इनकी मात्रा के बारे में। तो अगर आप मोनो जिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको आप बुआई या फिर रोपाई के बाद दे सकते हैं, यानी बुआई से पहले भी दे सकते हैं, रोपाई के बाद भी दे सकते हैं, कभी भी इसको दिया जा सकता है, लेकिन शुरुआती अवस्था में देते हैं तो बेहतर काम करते हैं। ज़्यादातर हमारे किसान भाई जब यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, दूसरी बार देते हैं यूरिया, तो उसके साथ जिंक सल्फेट दे देते हैं। तो अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो मोनो जिंक जो होती है 33% वाली, इसको आपको या फिर बुआई से पहले या रोपाई के बाद देना होता है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जो दूसरी जिंक हमारी आती है 21% वाली, उसको आपको 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना होता है। और जो तीसरी जिंक आती है EDTA जिंक यानी जिलेटेड जिंक, इसकी मात्रा आपको लेनी है 100 से 150 ग्राम प्रति 3 किलोग्राम। इसके साथ आपको यूरिया मिलानी है और उसको आपको स्प्रे करना होता है प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। दोस्तों, जो पहले दो जिंक है 21% वाली और 33% वाली, इसका भी आप स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी छिड़काव के माध्यम से आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम उस छिड़काव वाली मात्रा के बारे में जानें तो जो आपकी मोनो जिंक होती है 33% वाली, उसकी आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति 3 किलोग्राम यूरिया के साथ, इसका भी आपको इस्तेमाल करना है। जो जिंक आती है 21% वाली, इसकी 1 किलोग्राम मात्रा आपको लेनी है प्रति 3 किलोग्राम यूरिया के साथ, इसका आपको छिड़काव करना होता है, स्प्रे करना होता है। हमारे बहुत सारे किसान भाई ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमें हर साल जिंक खाद का प्रयोग अपने धान की फसल में करना चाहिए। तो उनकी ये भी कन्फ्यूजन आज की वीडियो में हम दूर कर दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसी जगह से हैं जहाँ पे पानी भराव रहता है, मतलब आपकी खेत ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है, तो वहाँ पे जिंक की कमी देखी जाती है। ऐसे खेतों में जो तराई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जिंक जो खाद होती है इसकी ज़्यादा कमी देखी जाती है। तो उस कंडीशन में आप हर साल यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खेत होते हैं जो ऊपरी इलाके के होते हैं जहाँ पे पानी भरा नहीं रहता है, जहाँ पे हम
पानी भर के धान की बुआई करते हैं, धान की रोपाई करते हैं, तो वहाँ पे जिंक की कमी नहीं होती है। तो वहाँ पे अगर आपने इस साल कर दिया है तो 1 साल बाद आपको फिर करना होता है, यानी 1 साल का गैप आपको रखना होता है। हर 2 साल पे एक बार आपको जिंक खाद का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कि अगर हमारी धान की फसल में लक्षण दिखाई दे जाते हैं खैरा रोग के, तो हमें कौन सी जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो वहाँ पे दोस्तों आपको जो जिलेटेड जिंक आती है वो काफ़ी अच्छे से काम करती है, वहाँ पे आपको इसी का इस्तेमाल करना है। और मात्रा के बारे में यहाँ पे हम फिर से आपको बता दें, जो मैंने पहली मात्रा बताई है वो आपको तब देना है जब लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो अब हम मात्रा बताने वाले हैं ये लक्षण दिखाई देने के बाद की मात्रा है। तो जब आपकी धान की फसल में शुरुआती लक्षण दिखाई दे तभी आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए, यानी कम कम आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं पत्तियों पर, हल्का कत्थई रंग का धब्बा भी आपको नज़र आ रहा है, तो शुरुआत में अगर कर देते हैं तो बच सकते हैं आप। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, एडीटीआई जिंक जो आती है, जिलेटेड जिंक, इसकी 200 ग्राम मात्रा आपको लेनी है, जो 12% वाली आती है, 200 ग्राम मात्रा। इसके साथ में आपको लेना है 2 से 3 किलोग्राम यूरिया खाद, और इसको आपको 180 लीटर पानी के साथ घोल के आपको स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है आपकी धान की फसल पे। और इसका दूसरा इस्तेमाल आपको 10 से 12 दिन के बाद फिर से करना होता है, अगर आपके लक्षण फिर से रह जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, जो भी सवाल हो नीचे पूछ सकते हैं, और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।